तो बच्चों, हम आज अपना एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, समास। कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? समास। समास हम पढ़ेंगे संस्कृत में। तो हमारा एक टॉपिक है समास। तो समास आपको पता ही है कि समास का जो अर्थ है, समास का संक्षिप्त का जो समास का अर्थ है वो है संक्षिप्त। समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण करना। संक्षिप्तीकरण करना, संक्षिप्तीकरण करना। संक्षिप्तीकरण का मतलब ये समास होता है दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के मेल को क्या कहते हैं? समास। इसी तरह संधि होती है। संधि में किसका मेल होगा? वर्णों का। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को तो संधि कहते हैं। समास में होते हैं शब्द या पद। तो इसकी परिभाषा हम लिखेंगे कि दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के मेल को समास कहते हैं। समास कहते हैं। समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण करना, और समास होगा दो या दो से अधिक पदों के मेल को या शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? समास। समास का मतलब होता है संक्षिप्त, शॉर्ट करना। जैसे उसमें दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो पूर्व पद और उत्तर पद को मिलाना यानी विभक्तियों का लोप करके संक्षेप में दर्शाना समास कहलाता है। दो या दो से अधिक पदों में विभक्तियों का लोप करके संक्षेप में दर्शाना समास कहलाता है। तो इसमें विभक्तियों का लोप होगा। और समास को ही हम कहते हैं समस्त पद। क्या कहते हैं? समस्त पद। समस्त पद। और इसका हम क्या कहते हैं? समास विग्रह। समास विग्रह कैसे करेंगे? समास विग्रह का मतलब विभक्तियों को लगाकर विस्तृत में दर्शाना। दो या दो से अधिक पदों में विभक्तियों को लगाकर विस्तृत में दर्शाना क्या कहलाता है? विग्रह। समस्त पद जैसे चितापति। चितापति, चितापति है तो इसका समास विग्रह करेंगे सीताया पति। सीता का पति, तो समास विग्रह हो गया सीताया पति। जैसे अपन हिंदी में बात करें कि अपन लेते हैं रेलगाड़ी, समस्त पद। तो रेलगाड़ी का हम समास विग्रह करेंगे तो रेल यानी पटरी। पटरी पर चलने वाली गाड़ी। पटरी पर चलने वाली गाड़ी। तो देखो इसमें क्या लगाई है? विभक्तियां लगाई है। तो रेल पर चलने वाली गाड़ी, और शॉर्टकट क्या हो जाएगा? रेलगाड़ी। इसी तरह रस में डूबा हुआ गुल्ला, रसगुल्ला। मिलता नहीं मिलता? अब कौन नहीं कहा रसगुल्ला। और जैसे दही बड़ा, तो दही में डूबा हुआ बड़ा। और अब मैं इसका समास बताएंगे दही बड़ा, और इसका विस्तार रूप करेंगे तो समास विग्रह करेंगे तो दही में डूबा हुआ बड़ा। तो इसी तरह ये समस्त पद और ये होता है समास विग्रह। अगर हम इसमें बात करें कि समास में, तो पहली बात तो समास को हमेशा याद रखना, ये शब्दों या पदों का मेल है। शब्दों या पदों का मेल है। यहाँ विभक्तियां लगाकर उसको संक्षेप, विभक्तियों का लोप करके उसको संक्षेप में दर्शाएंगे तो क्या बनेगा? समास। और उसी तरह विभक्तियों का लगाकर उसे विस्तृत रूप में होगा तो क्या हो जाएगा? समास विग्रह हो जाएगा। तो संस्कृत में हमारे समास के जो भेद बताए गए, मुख्यतः 5 भेद बताए गए। कितने भेद बताए गए? 5। देखो समास का अगर विलोम की बात करें तो समास का विलोम होता है व्यास। क्या होता है? व्यास। व्यास। और संक्षिप्त समास को हम संक्षिप्त करते हैं तो संक्षिप्त का विलोम होगा विस्तृत। क्या होगा? विस्तृत। तो ये बात तो याद रखना।
और समास के संस्कृत में पंचभेदानी संधि, पंचाभेदानी संधि, पंचाभेदानी संधि। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। संस्कृत में कुल कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। 5 पंचभेदानी संधि। तो पंचभेदानी कौन कौन से होते हैं? तो पहला भेद है केवल समास। कौन सा है? केवल समास। कौन सा है? केवल समास। केवल समास में हमेशा जो संज्ञा होगी वो क्या होगी? मुक्त होगी, यानी विशेष संज्ञा से मुक्त होगा। ये विशेष संज्ञा से क्या होगा? मुक्त होगा। विशेष संज्ञा से, विशेष संज्ञा मुक्त, ये विशेष संज्ञा से क्या होगा? मुक्त होगा। इसमें 2-3 शब्द है, जैसे वागर्थो, वागर्थो इव। कौन सा है? वागर्थो इव, वागर्थो वीव। अब ये समासिक पद या समस्त पद है, और इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? वागर्थो इव। क्या हो जाएगा? वागर्थो इव। ये तो हमने क्या किया? ये समस्त पद है और इसका क्या? समास विग्रह। इसी तरह एक आता है पूर्वम भूतपूर्व। क्या आता है? भूतपूर्व। तो इसका क्या हो जाएगा? पूर्वम भूत। क्या हो जाएगा? पूर्वम भूत। तो इनमें कौन सा समास होगा? केवल समास होगा। और दूसरा अपना भेद है अव्ययी भाव समास। कौन सा है? अव्ययी भाव समास। अव्ययी, अव्ययी का, अव्यय का मतलब क्या होता है? बच्चों हमने अव्ययी भाव समास जब पढ़ा था तो अव्यय शब्द हमने पढ़े थे। तो अव्यय जो लिंग, वसन, पुरुष, काल व कार्य के अनुसार परिवर्तन नहीं होते। जो लिंग, वसन, पुरुष, काल व कार्य के अनुसार परिवर्तन नहीं होते। तो इसमें हमेशा अव्ययी भाव समास है, तो इसमें मानेंगे कि इस प्रायण यानी बहुधा, हमेशा, ज्यादातर, यानी प्रायण, इसमें पूर्व पद प्रधान होगा। कौन सा पद प्रधान होगा? प्रायण पूर्व पद क्या होगा? प्रधान होगा। इस समास में प्रायण पूर्व पद प्रधान होगा। ये बात हमें ध्यान रखनी है। पूर्व पद प्रधान होगा तो इसके जो शब्द होंगे, यानी इसके पूर्व में उपसर्ग या अवयव होंगे। क्या होंगे? उपसर्ग या अवयव शब्द होंगे पूर्व में, पूर्व पद में। और जो उत्तर पद होगा उसमें क्या होगी? संज्ञा होगी। यानी समासिक पद, जो समस्त पद होता है, समस्त जो समास शब्द है, उसमें जो पूर्व पद है उसमें क्या होगा? उपसर्ग या अवयव हो गए। तो पूर्व पद में कौन से हो गए? पूर्व पद और उत्तर पद। उत्तर पद में क्या होगी? संज्ञा होगी, और पूर्व पद में उपसर्ग या अवयव होंगे। और इसकी बात हमें याद रखनी है कि इसके उपसर्ग हो गए, यहाँ अवयव हो गए, और उत्तर पद में क्या होगी? संज्ञा होगी। ये नपुंसकलिंग एक वचन का शब्द होगा। जो समासिक शब्द होता है वो नपुंसकलिंग एक वचन का होगा। नपुंसकलिंग एक वचन का होगा। तो ये बात हमें याद रखना है। इसमें पूर्व पद प्रधान होगा, पूर्व में उपसर्ग या अवयव शब्द होंगे, बाद में संज्ञा होगी, उत्तर पद में संज्ञा होगी, और ये जो शब्द होगा, समासिक शब्द होगा, वो नपुंसकलिंग एक वचन का होगा। इसके बाद में अगर इसमें मैं उदाहरण की बात करूं तो जैसे अपन पढ़ते यथाशक्ति, यथाशक्ति। तो हमने जब ये पढ़ा है, पहले हमने ये क्लास इसकी पढ़ी, आज मैं समझा रहा हूँ आपको थोड़ा शॉर्ट में। तो यथा क्या है? यहाँ अवयव शब्द है। क्या शब्द है? और शक्ति क्या है? संज्ञा। तो आपको पता है कि जो शक्ति है, शक्ति की द्वितीय विभक्ति हो जाएगा शक्ति में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शक्ति। और इसका यथा का क्या हो जाएगा? अनंतिकर्म्य, अंत्यकर्म्य। इसी तरह में अधि हरि, हमने पढ़ा था कि अधि अगर उपसर्ग लगा हुआ है संज्ञा के तो हरि की तो सप्तमी विधि हो जाएगी। कौन सी विधि हो जाएगी? सप्तमी। तो हरऊ। और अधि का क्या आ जाएगा? इति। तो ये
हमें याद रखने चाहिए। जैसे अनुरथ, अनुरथम, अनुरथम, तो यह हो जाएगा रथस्य पश्चात, यानी षष्ठी विधि हो जाएगी संज्ञा की रथस्य, और अनुगा हो जाएगा पश्चात। तो ये हमने देखा कि यहाँ क्या हो रहा है, अवयव यहाँ सभी जगह क्या आ रहे हैं, अवयव यहाँ उपसर्ग पूर्व में आ रहे हैं और उत्तर पद में क्या आ रही है, संज्ञा आ रही है। तो इसी तरह संयोज हो रहे हैं। तो ये बात हमें याद रखनी है। तो ये अव्ययीभाव समास होता है, किसमें होता है, अव्ययीभाव समास में होता है। इसके बाद में बच्चों हमने एक संज्ञा देख जो है समास है, समास का भेद है तत्पुरुष समास। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में क्या होगा, प्रायण उत्तर पद प्रधान होगा। कौन सा पद प्रधान होगा, उत्तर पद प्रधान होगा। आपको याद रखना चाहिए कि जो तत्पुरुष समास होता है उसमें उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होगा। और इसमें क्या होगी, विभक्तियां होगी, क्या होगी, विभक्तियां हो गया। तो समास अगर हम इसमें कारक की बात करें संस्कृत में, तो संस्कृत में कारक के मुख्यतः सभेद माने गए हैं। कितने माने गए, स। तो इसमें स विभक्तियां द्वितीया से लगाकर सप्तमी दो तक हम पढ़ेंगे। विभक्तियों के अनुसार प्रयोगता होते हैं। और तो ये हमने आगे पढ़े। इसमें दो समास इसमें ही पढ़ते हैं। एक तो कर्मधारय समास। कौन सा समास, कर्मधारय समास। और एक पढ़ते हैं द्विगु समास। तो कर्मधारय में हमेशा आपको एक याद रखनी है कि कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य, कौन सा, विशेषण विशेष्य, उपमान उपमेय, तो कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय होंगे। विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय हो गया। तो ऐसा कौन सा समास है जिसमें विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय होता है, कर्मधारय समास। कौन सा समास है, कर्मधारय समास। कर्मधारय में अपन जैसे ले रहे कृष्ण सरप, क्या ले रहे, कृष्ण सरप। तो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, कृष्ण सर्पम। कृष्ण सर्प का क्या हो जाएगा, कृष्ण सर्प का क्या हो जाएगा, बताओ, आप बताओगे। कृष्ण सरप कर्मधारय समास। पहले ये बताओ मुझे, चाय पिला। तो पॉज कर। तो कृष्ण सरप क्या होता था, कृष्ण सरप। तो कृष्ण स अशौ, कृष्ण स अशौ सरप। काला है जो सांप, काला है जो सांप, काला है जो सांप, कृष्ण सरप। तो इसमें क्या बताई जा रही है, कृष्ण जो सरप की विशेषता बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है। इसी तरह चंद्रमुख, चंद्रमुख, तो चंद्रमुख क्या हो जाएगा, चंद्र इव मुख, चंद्रमा के समान मुख, चंद्र इव मुख, चंद्र इव यानी समान, यानी के समान, यानी चंद्रमा के समान मुख। अगर उपमा बताई जाए या विशेषण विशेष्य बताया जाए, उसमें कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास के बाद में द्विगु, द्विगु में क्या होगा, द्विगु में हमेशा आपको पता है बच्चों कि इसमें पूर्व में क्या होगी, पूर्वेण संज्ञा, पूर्वेण संख्या, क्या होगी, संख्या।
मतलब संख्या होगी। पूर्व में क्या होगी? संख्या होगी। जैसे पंचवटी, पंचवटी, पंचवटी। तो आपको पता है जो संख्या है उसकी भी षष्ठी विभूति बहुवचन कर दो, और जो संज्ञा है उसकी भी षष्ठी बहुवचन कर दो, तो इसकी हो जाएगी पंचानाम। पंचानाम, वटानाम, समाहार, वटानाम, समाहार इति, समाहार इति। तो ये सभी किसमें होंगे? अगर संख्या आ जाए, कुछ संख्या आ जाए संज्ञा के आगे, तो कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। इसके बाद में अपना जो तीसरा भेद होगा वो कौन सा होगा? तीसरा के बाद में चौथा समास। कौन सा समास? चौथा समास होगा वो द्वंद्व समास होगा। कौन सा होगा? द्वंद्व समास होगा। कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास में उभय पद प्रदान होंगे। उभय पद प्रायण, उभय पद प्रदान होंगे। कौन से पद प्रदान होंगे? उभय का मतलब होता है दोनों। उभय का मतलब क्या होता है? दोनों। तो एक अवय शब्द है उभय का मतलब होता है दोनों। उसमें दोनों पद प्रदान होंगे। उसमें कौन सा समास होगा? जैसे मैं बात करूं माता स पिता, माता पितृ, जैसे तब सब ले लिया माता पितृ, या पितृ ही ले लो इसमें अकेला। राम लक्ष्मणों, ये रामो लक्ष्मणों, ये क्यों कर रहा है कि दो है, दो होता है तो उसमें द्वितीय विभूति होती है, यानी डिविजन होता है, तो इसमें माता पितृ रामौ, इसी तरह ये होते हैं। अगर इसकी बात करूं तो इसका हम क्या करें? समास विग्रह करेंगे तो क्या करें? माता स पिता स, यानी माता और पिता दोनों सब अलग अलग उभय, दोनों पद प्रधान है। माता और पिता दोनों पद प्रधान है, तो कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। इसके बाद में अगर मैं पांचवें समास की बात करूं तो पांचवें समास में बहुव्रीहि, ये शब्द का ध्यान रखना, बहुव्रीहि समास। और बच्चों बहुव्रीहि समास में हमेशा अन्य पद प्रदान होता है। अन्य पद प्रदान मतलब कोई तीसरा ही पद प्रदान होगा, जो है वो अन्य पद प्रदान होगा। जैसे मैं बात करता हूँ वीणा पाणौ, हम वीणा पाणौ किसके कहते हैं? इसका अर्थ होता है वीणा पाणौ, वीणा पाणी कैसे? वीणा पाणी यानी ये सरस्वती माता का पर्याय शब्द, पर्यायवासी है, तो इसका हो जाएगा वीणा पाणौ यश सा यस्या सा, वह जिसके दोनों हाथों में वीणा हो, वो कौन होती है? सरस्वती। तो इसमें कौन सा होगा? बहुव्रीहि समास। तो आप बच्चों आपको याद रखने से एक समास के कितने भेद होते हैं? मुख्यतः 5 भेद होते हैं। हम पढ़ते हैं तो इसमें संस्कृत में 7 पढ़ते हैं। कितने पढ़ते हैं? 7। हिंदी में अगर समास की बात करें तो समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4। ये तत्पुरुष समास में 2 पढ़ते हैं हम, क्रमधार्य द्विगु। क्यों पढ़ते हैं? कि दोनों में इसे क्रमधार्य और द्विगु समास दोनों में उत्तर पद प्रदान होते हैं। तो तत्पुरुष समास, क्रमधार्य और द्विगु तीनों में कौन सा पद प्रदान होगा? उत्तर पद प्रदान होगा। इसलिए हम तत्पुरुष समास में ही दोनों को पढ़ते हैं। द्वंद्व में दोनों पद प्रदान होंगे और बहुव्रीहि में कोई अन्य पद ही प्रदान होगा। तो आपको कभी भी ध्यान रखना चाहिए कि एक तो संधि और समास दोनों में अर्थ मतलब उसमें डिफरेंट क्या है। तो डिफरेंट की बात करें तो इसमें जो संधि है वो वर्णों का मेल है। किसका मेल है? वर्णों का।
वर्णों का मेल है, और ये समास है जो शब्दों का मेल है। शब्दों या पद को वर्ण, तो शब्दों का मेल है। संधि शब्द एक यानी संधि और संधि विच्छेद, इनों का दोनों का कभी भी अगर संधि विच्छेद करो, संधि शब्द हो या संधि विच्छेद हो, दोनों में कभी भी अर्थ जो है वो समान होता है। अगर संधि विच्छेद करेंगे तो भी उस जो पद है उसका क्या होगा, अर्थ समान होगा, और संधि होगी तो भी अर्थ समान होगा, मतलब अर्थ परिवर्तन नहीं होते। संधि और संधि विच्छेद करते समय दोनों में अर्थ कभी परिवर्तन नहीं होते। इसी तरह इस समास में भी अगर समासिक शब्द हो या समास विग्रह हो, दोनों में अर्थ परिवर्तन नहीं होते हैं। तो बस ये हमने इसको पूरा पढ़ाया, तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ें। धन्यवाद।